हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयशा स्टडी सेंटर। आज 10 दिसंबर 2025 है और आज का जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन सकते थे सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन है, भारत में 8 से 13 दिसंबर 2025 को किस संस्था की बैठक हो रही है जहां सांस्कृतिक धरोहरों पर चर्चा होगी। किस संस्था की बैठक हो रही है? तो हो रही है, इसका आंसर हो जाएगा यूनेस्को आईसीएच कमेटी। आंसर हो जाएगा यूनेस्को आईसीएच कमेटी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपरोक्त सभा प्रश्न 2 का आयोजन किस ऐतिहासिक स्थल पर हो रहा है। मतलब इसका नाम है, जो यूनेस्को का बैठक हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल किला, दिल्ली। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, आईआईटी बॉम्बे ने दिसंबर 2025 में कौन सी नई पहल की शुरुआत किया है। आईआईटी बॉम्बे के द्वारा कौन सा एक नया पहल का शुरुआत किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना एआई कंपनी भारत जेन टेक्नोलॉजी फाउंडेशन। इसकी शुरुआत किया है। तो कौन किया शुरुआत? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा किया गया है। कब किया गया है? दिसंबर 2025 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो इसी से रिलेटेड है, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा बनाई गई कंपनी का उद्देश्य क्या है। ये जो अपना एआई भारत जेन टेक्नोलॉजी जो बनाया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा भारत के लिए एआई आधारित एलएलएम तैयार करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो इसी से रिलेटेड है, 5 नंबर, जिस नए एआई कंपनी का गठन आईआईटी बॉम्बे ने किया है उसका नाम क्या है। जिस कंपनी का गठन किया है, जिस एआई कंपनी का आईआईटी बॉम्बे के द्वारा किया गया है उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है भारत जेन टेक्नोलॉजी फाउंडेशन। भारत जेन टेक्नोलॉजी फाउंडेशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर, इसी से रिलेटेड है, भारत जेन का उद्देश्य भारतीय भाषाओं और सांस्कृतिक विविधता के अनुरूप एआई मॉडल तैयार करना है। कितनी भारतीय भाषाओं को शामिल करने के बाद किया गया है। मतलब इसमें कहा गया है कि जो भारत जेन का जो टेक्नोलॉजी बन रहा है इसमें कितनी भाषा को शामिल किया गया है, चाहे कितना भाषा शामिल किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 22+। 22 भी हो सकता है, 22 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर, भारत में दिसंबर 2025 में कौन सा प्रमुख एआई पहल की शुरुआत किया गया है जिसने देश के एआई रोडमैप को बदलने वाला माना गया है। तो भारत जेन किसके द्वारा तैयार किया गया है? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, भारत में यूनेस्को आईसीएच कमेटी की बैठक के दौरान कौन सा त्योहार के लिए विश्व धरोहर मान्यता की कोशिश किया जा रहा है। ये जो बैठक हो रहा है यूनेस्को आईसीएच कमेटी का, ये तो हो रहा है रेड फोर्ट लाल किला, दिल्ली में। तो इसमें कहा जा रहा है कौन सा जो त्यौहार है उसको विश्व धरोहर में मान्यता दिया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा दिवाली। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत जेन टेक्नोलॉजी फाउंडेशन किसके निर्देशन में बनाई जा रही है। तो किसके निर्देशन में बनाया जा रहा है? आईआईटी बॉम्बे के निर्देशन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आईआईटी बॉम्बे की नई एआई कंपनी किस प्रकार की मॉडल तैयार कर रही है। तो किस प्रकार मॉडल तैयार कर रही है? बहुभाषा, यानी कि बहुत सारा भाषा हो जाएगा इसमें। कितना भाषा होगा? 22+ होगा। 11 नंबर देखेंगे, दिसंबर 2025 को किस देश के साथ सीमा विवाद के चलते पिरहविहर क्षेत्र में थाईलैंड ने वायु हमला एयर स्ट्राइक किया। किस क्षेत्र में किया था? कंबोडिया में।
अगला क्वेश्चन 12 नंबर, जो थाईलैंड का जो विवाद हुआ इसमें कहा गया है, अगला क्वेश्चन में किन किन हथियार प्रणालियों का उपयोग किया गया जिससे हवाई हमला किया गया। तो कौन सा हथियार के द्वारा किया गया है, तो BM-21 और PHL-3 रॉकेट का हवाला दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 8 दिसंबर 2025 को समुद्र में पर्यटकवासी नाव पलटने की घटना हुई, वह घटना किस समुद्री क्षेत्र से हुई थी। तो कौन सा समुद्री क्षेत्र से हुआ था जो नाव पलटा था, तो इसका आंसर हो जाएगा मेडिटेरियन सी, ग्रीस कीट के पास। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, 8 दिसंबर 2025 को वंदे मातरम गीत की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर संसद में कितने घंटे की विशेष बहस निर्धारित की गई है। कितने घंटा का समय निर्धारित किया गया है संसद भवन में, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 घंटा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8 दिसंबर 2025 की ताज़ा खबरों के मुताबिक भारत किस अंतर सरकारी समिति के 20वीं शर्त की मेजबानी करेगा। तो किसकी करेगा, तो यूनेस्को स्क्रिप्चरल विरासत समिति का मेजबानी करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर, 2025 में बने ओंटा सिमरिया ब्रिज का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहाँ किया गया है, बिहार में। बिहार में कितना किलोमीटर है, 8.15 किलोमीटर। ठीक है। और जो ये ओंटा सिमरिया ब्रिज है किस नदी पर बनाया गया है, तो गंगा नदी पर बनाया गया है। ओंटा सिमरिया ब्रिज बनने के बाद बिहार में किस तरह के पर्यटन की संभावना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेहतर रोड और बेहतर कनेक्टिविटी और व्यापार के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर, 8 दिसंबर 2025 की खबरों में संसद में वंदे मातरम बहस की शुरुआत कौन करेंगे। तो इसका शुरुआत कौन करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे। कितना घंटा इसका समय रखा गया है, तो 10 घंटा समय रखा गया है। कौन सा वर्षगांठ हो जाएगा, 150वां वर्षगांठ। ठीक है। अगला क्वेश्चन 25 में भारत सरकार की यात्रा पर कौन सी विदेशी अधिकारी भारत आई, जैसे 8 दिसंबर में उल्लेख किया गया है। तो अमेरिका उप विदेश सचिव, अमेरिका के उप विदेश सचिव आए थे भारत। ओंटा सिमरिया पुल किस राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा है, तो NH 131। ओंटा सिमरिया पुल से किस प्रकार की सुविधा मुख्य रूप से चलेगी, 6 लेन सड़क कनेक्टिविटी। जो ओंटा सिमरिया पुल बनाया गया है वो 6 लेन का बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है 25 में ये नई रोजगार पहल किस आर्थिक दृष्टिकोण या योजना के तहत शुरू किया गया है, तो न्यू एज इकोनॉमी के अनुसार किया गया है। ये कहाँ किया गया, बिहार में। जो 2025 से 30 के बीच 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है न्यू एज इकोनॉमी योजना में बिहार को किस प्रकार विकसित करने का लक्ष्य है। किस प्रकार विकसित करने का लक्ष्य है, तो ग्लोबल बैकएंड हब या ग्लोबल वर्क प्लेस, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 2025 में 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बनी नई सरकार के द्वारा बिहार सरकार के द्वारा कौन से बड़े सेक्टर में विकास का प्रस्ताव रखा गया है, तो सेमीकंडक्टर पार्क, रक्षा कॉरिडोर, उद्योग और टेक हब। ये सारे चीज़ों को विकास का दृष्टि से इसका मतलब फोकस किया गया है सबसे ज़्यादा इन्हीं क्षेत्रों पे। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, न्यू एज इकोनॉमी के अंतर्गत बिहार सरकार ने किस टेक्नोलॉजी क्षेत्र को अपना मकसद बताया है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का उपयोग करेगा। AI। आज का क्वेश्चन समाप्त हो गया है।
उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे।